प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आपके यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, ठीक ना। और मिठाई वगैरह तो कहने की बात हो तो भाई चल ही रहा होगा, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है ना। ठीक है, मिठाई वगैरह सब कुछ खाते रहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2026 भी देना है, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें। आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिए। तो हम चल रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक ना। अब चलिए देखिए, बौद्ध धर्म जो है कैसा धर्म है? सबसे प्राचीन धर्म है। और कैसा धर्म है? सबसे महान धर्म है। कहां से निकला है? तो भारत से निकला है। तीन चीज मिला आपको ना। बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन एवं महान धर्म है। बौद्ध धर्म कहां से निकला है? तो भारत से निकला है, ठीक ना। और इसकी जो नींव है किसने डाली? ना, महात्मा बुद्ध ने। किसने? महात्मा बुद्ध ने। ओके। और यह किस पर आधारित है? तो गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आप भी साथ साथ नोट करते रहिएगा ना। और देखिए, किस पर आधारित है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है। ओके, शिक्षा पर आधारित है, ठीक ना, आधारित है। और देखिए, बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का जो मुख्य लक्ष्य है, इनका लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। ओके, निर्वाण प्राप्त करना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, जो इसकी स्थापना हुई थी बौद्ध धर्म की, कब हुई थी? तो लगभग 6वीं शताब्दी से। ओके ना, कब हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना? 6वीं शताब्दी में। एक बार फिर से दौड़ा के सुन लीजिएगा अच्छे से। बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन एवं महान धर्म है। कैसा धर्म है? सबसे प्राचीन और महान धर्म है। इसकी नींव महात्मा बुद्ध जी ने डाली। यह किस पर आधारित है? तो इनकी महात्मा बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है। और बौद्ध धर्म का जो मुख्य लक्ष्य है क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, यानी निर्वाण प्राप्त करना, और जो का होता है दुखों से मुक्ति मिले ना, दुख से क्या हो? मुक्ति मिले, ठीक ना। और बौद्ध धर्म की जो स्थापना होती है, स्थापना प्यारे साथियों कब? लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, ठीक ना। और चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज, ईसाई धर्म कैसा? ईसाई धर्म इस्लाम धर्म के बाद, ईसाई इस्लाम धर्म के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है बौद्ध धर्म है, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद विश्व का सबसे तीसरा बड़ा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ठीक, अब देखिए, बौद्ध धर्म को ज्यादातर मानने वाले जो लोग हैं किस देश में है उसको भी सुन लीजिए। चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया, इसके बाद भूटान, नेपाल, भारत इत्यादि जगहों पर जो है सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है, ठीक ना। लिख दें थोड़ा। हाँ, एक बार सुन लीजिए फिर से। बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, इसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत। आप लोग भी अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा और याद करते हुए चलिएगा, ताकि पेपर में क्या किए जाए? पेपर में छाप दिए जाए, ठीक ना। ये नहीं कि जैसे हम लोग पिछले जब पढ़ते थे, जब लड़के और लड़की साथ में पढ़ते थे, तो क्या होता था जानते हैं? जो हमारे सर वगैरह थे
वो जब हम लोगों को मारते थे तो ऐसे हाथ उल्टा करके ना हड्डी एकदम कचकचा के मारते थे, ऐसे करते रहिए आप, ठीक ना। और क्या करते थे, ऐसे कलम को जो है अंगुली में दबा के ऐसे दबा देते थे, ऐसे हम लोग। और लड़कियों को कैसे मारते थे ऐसे, अरे बेटा याद कर लेना चाहिए ना। सोचिए अगर ऐसे हम लोगों को मारते रहिए, पूरे दिन मारते रहिए, कोई गम नहीं ना। चलिए देखिए आगे, चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद लिख दें, हाँ, ज्यादातर लोग कहां कहां थे, चीन हो गया, जापान ना, इसके बाद कंबोडिया ना, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड, थाईलैंड, इसके बाद श्रीलंका ना, श्रीलंका, इसके बाद नेपाल, नेपाल, भूटान और भारत। यहां जो है सबसे ज्यादा किस धर्म को माना जाता है, तो बौद्ध धर्म को माना जाता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में देख लीजिए, इनके जन्म कब हुआ था। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना जरूर, और ध्यान से सुनिएगा, एक बार अच्छे से सुनिएगा, इसके बाद फिर अपना नोट्स बनाइएगा ना, ठीक भैया। अब चलिए देखिए, महात्मा बुद्ध, इनका जो, ये तो मालिक जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उसको नहीं लिख रहे हैं। जन्म, जन्म कब हुआ था इनका, तो 563 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था, तो लुम्बिनी और इस नेपाल, ठीक ना, ठीक ना। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल। इनका जो पूरा नाम था, पूरा नाम क्या था भैया, पूरा नाम जो था गौतम था। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ, ओके, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और जो इनके पिता का नाम था, किसके पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम शुद्धोधन ना, शुद्धोधन। माता का नाम, किसका नाम, माता का नाम माया देवी, माया देवी। ये क्या हुआ था, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद इनका जो होता है, क्या होता है, देहावसान हो जाता है, देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है, महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण ना जो होता है, इनकी सौतेली माँ, ठीक ना, कैसी माँ थी, सॉरी, सौतेली माँ, सौतेली माँ जो है इनका लालन पालन बढ़िया से पाल पोस के इनको बड़ा करती है ना। तो उनका नाम क्या था, प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति गौतमी था, ठीक ना, प्रजापति गौतमी था। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण सब कुछ किया। एक बार फिर से दोहरा सुन लीजिए, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है लुम्बिनी नेपाल। पूरा नाम गौतम, इसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, सौतेली मां प्रजापति गौतमी। ठीक, अब देखिए इनका जो राजवंश था, उस राजवंश का क्या नाम था, शाक्य राजवंश। कैसा राजवंश, शाक्य राजवंश था, इसको देख लीजिए। और जो इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। पुत्र क्या का नाम क्या था, राहुल। और जो इनका गोत्र है, गोत्र क्या था, गौतम। एक बार लिख दिया जाए, आप लोग को याद हो जाएगा ना। पत्नी, पत्नी का जो नाम था, पत्नी का जो नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। पुत्र का नाम, पुत्र का जो नाम था राहुल। गोत्र क्या था इनका, गोत्र जो था गौतम। राजधानी, राजधानी कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। और ज्ञान की प्राप्ति भी देख लीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति निजाना, निजाना पुनपुन नदी, पुनपुन नदी के किनारे, पुनपुन नदी के किनारे वृक्ष है, वट वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे जगह का नाम है उदन बेला। यह कहां है, बोध गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती। ओके, फिर से
पत्नी यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, गोत्र गौतम, राजधानी कपिलवस्तु, नदी पुनपुन के किनारे, और वृक्ष का नाम था वट वृक्ष के नीचे, जो जगह थी उड़न बेलाबोध गया। ठीक है, आप लोगों को जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख दीजिएगा ना, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। ठीक ना, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला है प्रथम उपदेश कहां दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। कौन? महात्मा बुद्ध जी ना, अपना प्रथम उपदेश कहां दिए, तो सारनाथ में दिए थे। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रथम उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था तो कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। इनके जो प्रथम शिष्य थे, कौन? प्रथम शिष्य इनका नाम था तपस्वी और भल्लीनाथ ना, और भल्लीनाथ, ये क्या थे? बंजारे थे ना। और भैया इनके जो प्रधान शिष्य थे, प्रधान शिष्य उनका नाम था उपाल। ओके ना। और इनकी जो प्रथम शिष्या थी, प्रथम शिष्या उनका नाम था मौसी। क्या नाम था? मौसी ना। प्रजापति गौतमी। ओके, ठीक ना। बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले जो शासक थे उनका नाम था अशोक। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी ना। तो बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले जो शासक थे, सुन लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर ना, उनका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। अब देखिए, अष्ट महास्थान उस समय थे, अष्ट महान स्थान ना। बौद्ध धर्म के 8 महान स्थान थे। क्या क्या थे? सारनाथ ना, लुम्बिनी, सारनाथ, लुम्बिनी हो गया प्यारे साथियों, गया हो गया, नासिक ना, नासिक, राजगिरी हो गया, इसके बाद श्रावस्ती, इसके बाद उदय, इसके बाद फिर साक्ष्य। ओके, ये सब क्या थे? 8 महान स्थान थे, पवित्र स्थान थे उस समय ना। क्या क्या? सारनाथ, लुम्बिनी, गया, नासिक, राजगिरी, श्रावस्ती, उदय और साक्ष्य ना। अब आगे चलते हैं। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब होती है, तो प्यारे साथियों 483 ईसा पूर्व। इसकी मृत्यु एक बार देख लीजिएगा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ना, और अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक, हाँ चलिए देखिए, मृत्यु कब होती है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, नोट कर लीजिएगा। मृत्यु हेडिंग डालिए, मृत्यु महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कब होती है, तो 483 ईसा पूर्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट ना। नोट क्या है? बौद्ध धर्म में, किस धर्म में? बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में ना, बौद्ध धर्म में मोक्ष, बौद्ध धर्म में साथियों जो है, बौद्ध धर्म में किसको? मोक्ष को क्या कहा जाता था? निर्वाण ना। मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। ठीक ना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना ना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो भैया निर्वाण का शाब्दिक अर्थ, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना। और महात्मा बुद्ध ना की मृत्यु को
निर्वाण निर्वाण कहा जाता है। ठीक ना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। कब हुई इनकी मृत्यु? 483 ईसा। ठीक ना। अब आगे चलते हैं प्यारे साथियों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देख लीजिएगा आप भी एक बार। हाँ, बौद्ध धर्म के ना त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे उसको भी जानिए। तो त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ ना। त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या थे? एक बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद फिर दर्शन क्या था इनका? दर्शन, दर्शन क्या था? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास ना। पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म में विश्वास था। और पंक स्कंद क्या था ना? पंक स्कंद, 5 स्कंद बताए गए थे। क्या बताए गए थे? रूप, वेदना, संस्कार ना, संस्कार, विज्ञान और ज्ञान। ओह हाँ, संज्ञा, सॉरी संज्ञा। ठीक ना, देख लीजिएगा। रूप, इसके बाद वेदना, संस्कार, विज्ञान और संज्ञा। तो इसमें क्या होता है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखा गया। त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। इसके बाद पास पंक स्कंद क्या थे? रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान और संज्ञा। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अगला अगला है बुद्ध का जीवन कैसे प्रकाशमय हो गया ना। उन्होंने क्या क्या देखा अपने जीवन में कि उनका जो है संन्यास, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये जो थे बहुत बड़े राजघराने से ताल्लुकात रखते थे ना। तो देखिए, ये जब बाहर घूमने निकलते हैं तो इन्होंने मुख्य 4 दृश्य देखे। तो वहीं से क्या होता है, इनका हृदय जो है द्रवित हो उठा और उन ज्ञान की खोज यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने दर दर भटका और क्या है, ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक ना। अब देखिए वो 4 दृश्य क्या थे? बुद्ध द्वारा, महात्मा बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, देखे गए 4 दृश्य ना, दृश्य। अब देखिए नंबर 1 दृश्य क्या थे? इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा और बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इनका जो सारथी था अपने सारथी से पूछे कि ये कौन सा व्यक्ति है? तो उन्होंने बताया बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में बूढ़ा भी होता है ना। और इसके बाद फिर क्या था? एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या देखे? बीमार व्यक्ति। ठीक ना, बीमार व्यक्ति। फिर लाश देखे। लाश मतलब कि मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों में क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है ना। तो लाश देखे। इसके बाद शव देखे। तो और अगला क्या देखे? एक सन्यासी ना। मतलब कहे उन्होंने पूछा कि इन सबसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सन्यास। तब वहीं से क्या होता है? उनके मन में सन्यास की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक। तो देखिए बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, लाश, के बाद एक सन्यास। ठीक। अब चलते हैं बुद्ध की शिक्षा पर। बुद्ध की शिक्षा किस पर आधारित है? त्रिपिटक पर आधारित है। कितने त्रिपिटक हैं? 3। एक सुप्त पिटक है ना, और इसके बाद एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है। चलिए लिख दें थोड़ा। ठीक ना। सुन लीजिएगा उसे, केवल ऐसे सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक भैया। अब देखिए फिर से एक बार, बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस? तो शिक्षाएं त्रिपिटक में आधारित है। त्रिपिटक का मतलब होता है, इसको और क्या कहा जाता है? 3, क्या कहा जाता है? 3 टोकरी भी कहा जाता है। फिर से
बुद्ध की शिक्षा किस पर आधारित है? त्रिपिटक। त्रिपिटक को और क्या कहा जाता है? तीन टोकरी भी कहा जाता है। अब कौन कौन सी तीन टोकरी है देख लीजिए ना। एक टोकरी का नाम है सुप्त पिटक। कैसा? सुप्त पिटक। और दूसरी जो टोकरी है उसका नाम है विनय पिटक। और जो तीसरी टोकरी है उसका नाम है अभिधम्म पिटक ना। अब देखिए, जो सुप्त पिटक है इसमें क्या है? बुद्ध की शिक्षा लिख देना। बुद्ध की शिक्षा एवं बौद्ध धर्म। कैसा धर्म? बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। साइक्लो ना पीडिया कहा जाता है। सुप्त पिटक को बुद्ध की शिक्षा एवं बौद्ध का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब ये जो विनय पिटक है, विनय पिटक जो है भैया, ये सैद्धांतिक सिद्धांतों ना, सैद्धांतिक सिद्धांतों ना, सैद्धांतिक सिद्धांतों का संग्रहालय एवं दर्शन है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा फिर से। विनय पिटक जो है सैद्धांतिक सिद्धांतों का संग्रह या दर्शन का सिद्धांत है। ठीक ना। अब जो अभिधम्म पिटक है इसको विस्तार से चर्चा किया जाए। ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, अभिधम्म पिटक ना, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक संघ संबंधी ना, संघ संबंधी नियमों ना, दैनिक आचार विचार व विधि निषेध का संग्रह ना, संग्रह है। और इसमें बताया गया है क्या? घोर तपस्या ना, घोर तपस्या विषय और साधना ना, साधना के बीच मध्यम मार्ग। कैसा मार्ग? मध्यम मार्ग अपनाकर सुरक्षा ना, मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। आगे समझ लीजिए, मुक्ति पा सकता है। फिर देख लीजिए, अभिधम्म पिटक जो है संघ संबंधी जो नियम है और दैनिक आचार विचार एवं विधि निषेध का संग्रह है। और इसमें सबसे अच्छी बात बताई गई है कि घोर तपस्या करके। कैसे तपस्या करके? आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ करके। इसमें क्या है? साधना के बीच मध्यम मार्ग है। और इसको अपना कर क्या होता है? मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। प्यारे साथी, ठीक ना। इसमें बताया गया कि तपस्या आप करेंगे, ईश्वर में जितना लीन होंगे, ईश्वर के प्रति भक्ति जितना रखेंगे, उससे क्या होगा? आपको दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अगला है, अब लास्ट पड़ाव पर चला जा रहा है। तो अगली हेडिंग है बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कोई ना, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करवाना है, और आप लोगों का उद्देश्य अच्छे से पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त करना। ठीक ना। अब आगे चलते हैं।
बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, यदि है बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, क्यों फैल गया, ऐसा लिखना। ओके, अब देखिए नंबर एक बात, क्या बात, इसमें जाति प्रथा नहीं थी कि आप फलाने जात के हैं वो फलाने जात के हैं, सब जाति प्रथा नहीं थी। क्या थी, जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा नहीं थी, और सबके साथ समान व्यवहार। क्या हुआ, दूसरा सबका साथ सबका विकास जिसको बोलते हैं, यानी क्या बोला जाएगा, समान व्यवहार। ओके, समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और आप बड़े जात के हैं आप निम्न जात के हैं, सब भेद नहीं किया जाएगा। और तीसरा है ऊंच नीच, क्या, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, ठीक ना। और चौथी महत्वपूर्ण बात है वर्ण व्यवस्था पर गहरा प्रहार, चोट ना। वर्ण कितनी व्यवस्था, 4, इसको जानते हैं आप लोग। देखिए वर्ण व्यवस्था पर हमला किया गया। अरे भाई हमला का मतलब ये मत सोचिएगा कि उठा के बम फेंक दिया गया, नहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक ना, विचारों से ये सब तमाम हम लोग, मतलब दूसरे कोई मत समझ लेंगे, नहीं पता है कि AK-47 वगैरह सब नहीं। अब देखिए फिर से एक बात, जाति प्रथा नहीं थी, सबके साथ समान व्यवहार और ऊंच नीच के भेदभाव को कम किया गया, और वर्ण व्यवस्था पर हमला किया गया, और ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध। पांचवा, ब्राह्मणी व्यवस्था हो गया ना, व्यवस्था का विरोध किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं और पुरुषों को भी अधिकार प्रदान किया गया। यही था बौद्ध धर्म तेजी से फैलने का उद्देश्य ना। अब अगला देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बस केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं थी, 2 मिनट और देख लीजिए ना, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए ठीक है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताएं, 2 ही 3 समानताएं देखिएगा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं। ओके, देखिए नंबर 1 समानता क्या थी, सामाजिक समानता का आदर्श। नंबर 1 जो था सामाजिक समानता का आदर्श, ठीक, का आदर्श। और क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। दोनों धर्म में जो समानताएं थी, वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया, वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। ओके, ये सब जानते रहिएगा, ठीक ना, ये सब समानताएं, ठीक। सामाजिक समानता का आदर्श, वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अब लास्ट है, बौद्ध एवं जैन धर्म में कुछ अंतर थे, क्या अंतर थे उसको भी देख लीजिएगा ना, ठीक। आप लोग पढ़ते रहिएगा और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। एक साइड लिखिएगा बौद्ध धर्म और दूसरी साइड लिखिएगा जैन धर्म ना, जैन धर्म। अब देखिए बौद्ध धर्म जो होता है यह किस मार्ग को अपनाता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म किस मार्ग को अपनाता है, मध्यम मार्ग को, जबकि जैन धर्म जो है कठोर त्याग को अपनाता है ना, को अपनाता है या प्रधानता दी गई है, ठीक ना, ठीक। मध्यम मार्ग को अपनाता है और जैन धर्म जो है कठोर त्याग और तपस्या को अपना। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, बौद्ध धर्म में इसमें बौद्ध धर्म में अनात्मवाद
वाद है, अनात्मवाद है, और इसमें जो है शाश्वत ना, शाश्वत एवं निष्ठा में निष्ठा आत्मा, निष्ठा नहीं है प्यारे साथियों, नित्य है, एवं नित्य, नित्य आत्मा में विश्वास, नित्य आत्मा में विश्वास ना, विश्वास। और तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा, बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही लक्ष्य संभव है, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। कौन बताता है? बौद्ध धर्म। और जैन धर्म क्या बताते हैं सुन लीजिए। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति देह समाप्ति से संभव है। देह समाप्ति के बाद, लिखिए तब सही है ना, देह समाप्ति के बाद संभव है। फिर से एक बार दोहरा सुन लीजिए। ये मध्यम मार्ग को अपनाता है और कठोर त्याग और को अपनाते हैं जैन धर्म वाले। इसमें बौद्ध धर्म में अनात्मवाद है, जबकि इसमें शाश्वत एवं नित्य आत्मा में विश्वास। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुसार जो है ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ लक्ष्य की प्राप्ति ही संभव है। और जैन धर्म में जो है, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति जब तक आपके देह की समाप्ति हो जाए उसके बाद क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।